अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज अगेन गोल्ड की फोरकास्टिंग। आज के दिन में गोल्ड का क्या एक्सपेक्टेड मूव है, गोल्ड किस तरफ मूव कर सकता है, बाय सेल, हमें आज के दिन गोल्ड के अंदर क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि वेनसडे है, हमें सबको पता है कि वेनसडे, आपको भी पता है, तो वेनसडे के अंदर आज गोल्ड का जो मूव है वो हम देखेंगे कि हमें बाय करना है या सेल करना है। तो आज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के स्टार्टअप करने से पहले हम कल के अपने गोल्ड के एनालिसिस देख लेते हैं कि कल जो हमने गोल्ड के एनालिसिस किए थे उसका हमें कैसा रिएक्ट मिला, मार्केट ने कैसा बिहेव किया। तो कल के दिन आपको मैंने गोल्ड का एक लेवल बताया था, ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपका लेवल था 23-24 का लेवल था। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको गोल्ड के अंदर एक सेलिंग बताई थी और ये बताया था कि अगर गोल्ड इसको ब्रेक कर देता है तो नीचे की तरफ। तो गोल्ड ने इसको ब्रेक नहीं किया। फर्स्ट टाइम गोल्ड ने आपको यहाँ से 100 पिप की ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट दी। ठीक है, और अगेन गोल्ड यहाँ पे आया आपके पास, और अगेन आपको गोल्ड ने यहाँ से राउंड अबाउट कितने पिप की रिस्पेक्ट दी। हम अगर यहाँ तक हाई देखें तो 400 पिप की रिस्पेक्ट हम अगेन हमें गोल्ड के इस लेवल ने दी। ठीक है, और 2664 का एक हाई प्लेस किया गोल्ड ने। तो आज हम देखते हैं कि आज के दिन हमें गोल्ड के अंदर बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, कुछ भी। इसके साथ पहले थोड़े से जो कल एनालिसिस किए थे उनको थोड़ा देख लेते हैं। एक जीबीपी जेपीवाई का एनालिसिस किया था। ठीक है, ये मैंने आपको मल्टीपल लेवल्स इसके मार्क करके दिए थे जीबीपी जेपीवाई के, और मैंने आपको कहा था कि लाइक यहाँ पे एक लेवल ये मार्क करके दिया था कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं या बाय किया, और सेफ सेलिंग के लिए आपको मैंने ये एक जोन मार्क करके दिया था। ठीक है, एज इट इज़ उसमें से जीबीपी जेपीवाई भी आपका सेल की तरफ आया। उसके साथ हमारे एनालिसिस थे यूएस ऑयल के। ठीक है, हम यूएस ऑयल को देखते हैं कि एज इट इज़ जैसे कि ये हाई था, हाई के ऊपर मार्केट गई M1 M5 के अंदर आपने स्टिकर शिफ्ट देखना था। स्टिकर शिफ्ट को देखते हुए इसके ऊपर आपने सेलिंग करनी थी, वो भी आपने कंफर्मेशन करके होप्सो की होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आज के डे के इवेंट्स देखेंगे कि मार्केट के अंदर आज के डे का कोई इवेंट हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में हमारे पास कौन कौन से हैं। आज हमारे पास सिर्फ एक ही सुबह 6:30 के ऊपर सीपीआई की न्यूज़ है। ठीक है, कनेडियन AUD की, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। गोल्ड की आज के दिन में हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं है, यानी कि गोल्ड आज के दिन आपके पास ट्रैपिंग भी कर सकता है। अगर आपके पास न्यूज़ नहीं होती तो गोल्ड आपका ट्रैप भी करता है। ठीक है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे D1 से। ठीक है, D1 के ऊपर आज के दिन हम देखेंगे कि मार्केट ने हमारे पास क्या किया है। अब ये हमारे पास आज की कैंडल है जो अभी चल रही है। ठीक है, अभी कुछ मिनट में 14 मिनट बाकी क्लोज हो जाएगी। तो हम इस कैंडल के हाई एंड लो को मार्क कर लेते हैं जैसे हम करते हैं। ठीक है, गोल्ड हमारा स्टिल बुलिश के ट्रेंड में, बुलिश के स्ट्रक्चर में है, तो हम बुलिश की ट्रेड ही गोल्ड के अंदर फाइंड आउट करेंगे। ये हमने कैंडल के हाई एंड लो को मार्क कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या हो सकता है कि हमने ये देखना है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, कि मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड मूव क्या है। और आज जैसा कि आज हमारे पास ट्यूसडे का मूव था और हमारे पास अब कुछ टाइम बाद वेडनेसडे का मूव स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेडनेसडे का 25 सितंबर की गोल्ड की फोरकास्ट, तो आपको पता है कि आज गोल्ड ने हाई ऑफ द वीक प्लेस किया है। तो आज के दिन गोल्ड के अंदर मिड वीक रिवर्सल पॉसिबल है, गोल्ड के अंदर सेलिंग भी आज के दिन में आपके पास पॉसिबल है। अब हम चलेंगे H1 के ऊपर। H1 के ऊपर हमने हाई एंड लोज को मार्क कर लिया। सबसे पहले हम बाइंग एरियाज को मार्केट के अंदर देखेंगे और इंशाल्लाह फिर आपको एक सेलिंग एरिया भी मार्केट के अंदर मैं दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग के लिए ये हमारे पास अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। ठीक है, और ये हमारे पास H1 का ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है इन द मार्केट। ठीक है, फर्स्ट बाइंग लेवल आपके पास 2633 से 2626 का एक सेफ बाइंग जोन है आपके पास। ठीक है, और एज इट इज सेलिंग भी आखिर पे इंशाल्लाह आपको दे के जाऊंगा कि सेल आपने कहाँ से करना है। हम आगे M15 के ऊपर, अब हम M15 के ऊपर एनालिसिस बनाएंगे अपने। ठीक है, M15 के ऊपर हम देखेंगे कि हमें मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए। देखें आपके पास LR सारा मार्केट के अंदर प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, मार्केट एक डायरेक्शन में गई हुई है, जिस डायरेक्शन में गई है मार्केट आपकी यहाँ से उठ के गई है। अब आपको अगर बाइंग करनी है, लेट्स सपोज इस लेवल के ऊपर अगर आपको बाइंग नहीं मिलती, इस लेवल के ऊपर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बाइंग ज़रूर मिलेगी।
ठीक है, आपने बाइंग करनी कैसे है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हाई के लिए अगर गोल्ड आपको 70 के एरिया पे मिलता है और 70 से 75 के जोन के अंदर M1 के अंदर अगर आपको गोल्ड आज के दिन में स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो आप यहाँ से सेलिंग भी गोल्ड के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, और आज के दिन आपके गोल्ड का मूव लंदन और स्पेशली लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर कुछ इस तरह हो सकता है कि इस गोल्ड लंदन के अंदर अगर गोल्ड बाय जाता है तो आज गोल्ड न्यूयॉर्क में सेल आ सकता है, और अगर आपका गोल्ड न्यूयॉर्क में सॉरी लंदन के अंदर सेल आता है तो न्यूयॉर्क के अंदर आपका गोल्ड को इतना खास मूव फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो आज देखते हैं फिर गोल्ड के अंदर किस तरह का मूव होता है। अब अगर आप M15 के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास ये मल्टीपल लेवल्स एरियाज पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सेफ एरिया देख लें आप तो वो आपके पास ये वाला एरिया, ठीक है, एक 2646 से लेके 2645 तक का आपके पास एक गोल्ड का बाइंग जोन अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन लिटर रिस्क आप इसके ऊपर रिस्क ले सकते हो और आप यहाँ से बाइंग की ट्रेड अपनी बना सकते हो गोल्ड के अंदर। ठीक है, आपने गोल्ड को आज के दिन में इस तरह ट्रेड करना है। और अगर आप वीक के अंदर जाके गोल्ड को देखो, वीक के अंदर आज के दिन में गोल्ड ने तो वीक ऑफ दी हाई गोल्ड ने प्लेस कर दिया है आज। ठीक है, तो अब आप गोल्ड के अंदर इस तरह से कुछ ट्रेड्स को अपने आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये आपके पास एक कैंडल एक पैटर्न चल रहा है। अगर आपके पास ये कैंडल इसी तरह जो अभी कैंडल चल रही है H1 के ऊपर 11 मिनट बाकी हैं इस कैंडल के क्लोज होने में, अगर ये कैंडल इसी तरह क्लोज हो जाती है तो गोल्ड आपका इसके 50% 60 के एरिया से भी अगेंस्ट सेल में आ सकता है। ठीक है, और ये फिर आपका फर्स्ट टीपी फर्स्ट टॉपर होगा गोल्ड का 2646 का एरिया। ठीक है, आपने इन एरियाज के अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर ट्रेड करनी है। इसके अलावा किसी एरिया को आपने मार्केट के अंदर इस तरह आइडेंटिफाई करते हुए या ज़बरदस्ती की ट्रेड्स नहीं बनानी, ना ही ज़बरदस्ती का एंटर होना है जब तक मार्केट के अंदर एक प्रॉपर एंट्री ना बन जाए आपके पास। ठीक है, अगर ये पैटर्न यहाँ पे बन जाता है तो ये आपके पास इवनिंग स्टार का पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, सॉरी इवनिंग स्टार कह गया हूँ, क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार का पैटर्न बन सकता है। ठीक है, अगर ये कैंडल यहाँ से नीचे क्लोज हो जाती है तो। ठीक है, अब ये इवनिंग स्टार नहीं है आई थिंक सो, सॉरी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर काम नहीं किया, तो ये क्या कहते हैं ट्विज़र टॉप कह सकते हैं इसको, ट्विज़र टॉप का पैटर्न आई थिंक सो ये वो है। ठीक है, जो बन रहा है अभी अभी बना नहीं है, बन रहा है। अगर कैंडल रेड कैंडल एज इट इज यहाँ पे अभी है, अगर यहाँ पे ही क्लोज हो जाती है तो इसके 50% एरिया से आपकी मार्केट अगेंस्ट सेल आ सकती है। लेकिन आपको अगर सेफ सेलिंग चाहते हैं तो वो 70 से 75 के जोन के अंदर आप M1 के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए गोल्ड के अंदर अपनी सेलिंग को बनाएं। उसके बाद आप नीचे से अगर बाइंग देखना चाहते हैं, अगर मार्केट के अंदर आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे 2645 आपके पास फर्स्ट लेवल है बाइंग लेवल, और 2633 आपके पास सेकंड बाइंग लेवल है मार्केट के अंदर। अगर ये 2645 वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट का टारगेट 2630-33 बन सकता है। ठीक है, आपकी मार्केट का कुछ आज के दिन का गोल्ड की मार्केट का एक्सपेक्टेड मूव ये है। ऑयल को अगर हम देख लें तो ऑयल के जो कल के एनालिसिस हमने किए थे, अभी हम इसी एनालिसिस के ऊपर स्टे करेंगे। ठीक है, ऑयल यहाँ पे आए, यहाँ पे आके ऑयल को सिंपल से एनालिसिस करके इजी एंड सिंपल आप अगर 1D के अंदर देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑयल की मार्केट आपका इस हाई को ले सकती है और ये एक सेफ जोन है ऑयल का सेलिंग का 73 का। ठीक है, सेफ जोन ऑयल का, लॉन्ग टर्म सेलिंग ऑयल के अंदर पॉसिबल है। लेकिन आज के दिन अगर हम ऑयल को भी देखें तो आज के दिन ऑयल के अंदर भी आपकी सेलिंग की पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं। तो आप ऑयल के अंदर आप सेलिंग में कहाँ से आ सकते हो? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि आपके पास एक ये वैलिड लो आपके पास मार्केट का ये पड़ा हुआ, जहाँ से आपकी मार्केट बाय गई है, ये मार्केट ने आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मार्केट यहाँ से इस एरिया से कुछ बाइंग मूव आपको दे सकती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 70 के एरिया से 70-60 से लेके 70-45 तक का एरिया आपका, यहाँ पे ऑयल की मार्केट आपको कुछ बाइंग मूव दे सकती है। 15 पे चलते हैं, वहाँ पे चल के इसको देखते हैं। तो इस एरिया के ऊपर आपकी ऑयल की मार्केट कुछ बाइंग मूव दे सकती है, क्योंकि सेल साइड लिक्विडिटीज़ के नीचे पड़ी हुई है, तो मार्केट इसको लेके यहाँ पे टैप कर सकती है इस एरिया के अंदर। अगर मार्केट इस एरिया के अंदर टैप करती है तो आप अगैन बाय की तरफ जा सकते हो।
और सेलिंग आज ऑयल के अंदर थोड़ी सेलिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि ऑयल के अंदर सेल ही रहें। और ऑयल का जो सेलिंग टारगेट है वो 69.47 का है इस टाइम। ठीक है, ऑयल आपका इस टारगेट को ले सकता है। आज जीबीपी यूएसडी को देखेंगे साथ में। जीबीपी यूएसडी के अंदर मार्केट का एक्सपेक्टेड मूव क्या है। जीबीपी यूएसडी आपका M15 के अंदर एक स्ट्रांग बाइंग ट्रेंड के अंदर चल रहा है। ठीक है, 1D के अंदर आज अगर जीबीपी यूएसडी की हम क्लोजिंग देख लें तो एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल इसने क्लोज किया और इसने हाई को अगेंस्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ठीक है, और 1D के अकॉर्डिंग जीबीपी यूएसडी कल के दिन भी बुलिश है। H1 के ऊपर आ गए। ठीक है, H1 के ऊपर आप जीबीपी यूएसडी के अंदर कोशिश करें कि फर्स्ट इस जोन के अंदर से अगर आपको कोई सेटअप मिलता है तो इस जोन के ऊपर से आप अपनी जीबीपी यूएसडी के अंदर अपनी बाइंग एंट्री बनाएं। ठीक है, अगर इसके अंदर टैप करता है तो टैप करके अगेन आपका जीबीपी यूएसडी बाय जा सकता है। M15 के अंदर चलते हैं। M15 के अंदर इस एरियाज को और रिफाइन करते हैं। तो M15 के अंदर अगर एरिया को रिफाइन करें तो रिफाइन होकर ये एरिया आपके पास आ गया। ठीक है, अगर इस एरिया के अंदर आपका जीबीपी यूएसडी आता है तो आप यहाँ से बाइंग ट्रेड ले सकते हो। अगर इस एरिया के ऊपर बाइंग ट्रेड नहीं मिलती तो ये बिल्कुल आपका सेफ एंड सिक्योर नीचे वाला जो जोन है, ये सेफ एंड सिक्योर जोन है आपका बाइंग के लिए कुछ टाइम के लिए। ठीक है, और अगर M1 के अंदर जीबीपी यूएसडी स्ट्रक्चर शिफ्ट करके यहाँ पे आता है तो फिर आपका ये जो जोन है ये भी रिस्की बनेगा, ये भी रिस्की बनेगा। और जीबीपी यूएसडी अपने इस टारगेट को लेके आपका ये इस जोन से एक सेफ बाइंग, बिल्कुल सेफ बाइंग जिसको आप कहो कि लाइक आप बिल्कुल सेफ बाइंग करना चाहते हो, तो आपका फिर नीचे का ये जोन, आप इस जोन से बिल्कुल सेफ बाइंग कर सकते हो। लेकिन ये अब कल के दिन में तो सारा मूव पॉसिबल नहीं है। अब सो थर्सडे को मार्केट इस जोन के अंदर आ जाए, लेकिन कल के दिन मार्केट कुछ नीचे आएगी, कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी और उसके बाद अगैन मार्केट यहाँ से कुछ बाइस का मूव देते हुए हो सकता है सेल की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। अगर कल के दिन मार्केट ने अपना ये टारगेट ना लिया, ठीक है, ये वाला टारगेट अगर कल के दिन मार्केट अपना नहीं लेती तो फिर आपकी मार्केट अगेन जो है बाय का मोमेंटम कंटिन्यू करेगी। अगर कल के दिन मार्केट अपना टारगेट ये वाला टारगेट ले रही है तो फिर आपकी मार्केट यहाँ पे इसी लेवल के अंदर कल भी टैप कर सकती है और थर्सडे ओपनिंग में भी टैप कर सकती है। ठीक है, ये आपके थे आज के दिन के कुछ एनालिसिस। तो होप सो काफ़ी बेनिफिट लेंगे आप और ट्रेड करें प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करें, मनी मैनेजमेंट को कभी भी ब्रेक ना करें और कोई भी रूल मार्केट का कभी ब्रेक ना करें। इंशाल्लाह कभी आप लॉस नहीं करेंगे।